हाय एवरीबॉडी, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली में जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए में एक छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा रहस्य, जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है। सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। इस प्रकार डीएनए को हम कह सकते हैं कि एक क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। जो जैसे लाइब्रेरी में पूरी जो कंप्लीट बुक की इंफॉर्मेशन होती है, उसी प्रकार न्यूक्लियस में क्या डीएनए जो होता है वो पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनल के बारे में, और सेल्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स को क्यों कहा जाता है, और प्रत्येक सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम, क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए जो है ये सेपरेट थ्रेड्स होते हैं, और ये जितने थ्रेड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ट्रायंगल्स वे से अरेंज है, यानी उलझे हुए धागे की तरह हैं। प्रत्येक धागा एक क्रोमेटिन को शो अप करता है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, तो यूं कह लो कि 46 थ्रेड्स होते हैं इसके चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्रोमेटिन की फॉर्म होते हैं, यानी क्रोमेटिन का धागा होता है। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल एक क्रोमेटिन के थ्रेड को शो अप करता है। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर होता है। और क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन किसको बोलते हैं? क्रोमेटिन प्रोटीन प्लस डीएनए है। तो प्रोटीन डीएनए क्योंकि बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, तो डीएनए जो है क्वाइल्ड अप होता है। मान लिया ये प्रोटीन है, तो इसमें क्वाइल्ड अप होता है डीएनए इस प्रकार से, इस तब जाके छोटी सेल में आ पाता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल काफ़ी लंबा होता है। तो इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, जिसके अराउंड जो है डीएनए जो थ्रेड होता है ये राउंड अप होता है इसके चारों तरफ। और इस प्रकार से जो ये है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन है। इसी क्रोमेटिन को अगर हम स्कैन करें तो हमें ऐसे दिखाई देगा। ये जैसे जैसे स्कैन करेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। तो ये डीएनए की फॉर्म है, डबल हेलिक्स फॉर्म। तो बच्चों बेसिकली जो मेन मॉलिक्यूल है डीएनए है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स और जीन्स इसी से कनेक्टेड हैं। सेल डिवीजन से पहले यही डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है, और डीएनए कॉपी बना के जो है, जो दोनों कॉपीज़ होती हैं ये क्या होती हैं? आपस में कनेक्टेड होती हैं एक्स शेप में, जिसको हम सेल डिवीजन के पहले ये फॉर्म दिखाई देती है हमें, इसी को बोलते हैं सेल, मतलब क्रोमोसोम्स। तो डीएनए हमेशा एग्जिस्ट करता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए की कंडेंस फॉर्म, यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। तो डीएनए ऐसे एग्जिस्ट नहीं होता, डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये क्रोमेटिन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एग्जिस्ट होता है एक थ्रेड की फॉर्म में। डीएनए प्लस प्रोटीन है ये, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्योंकि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, तो एक डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन हमें मिल जाता है। दोनों डुप्लीकेटेड जो क्रोमेटिन है आपस में कनेक्ट होते हैं और एक्स शेप ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन में क्या होता है? ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेटेड क्रोमेटिड्स बोलते हैं इनको। प्रत्येक क्रोमेटिड्स एक पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम होता है, और इस प्रकार से ये डीएनए जो, क्योंकि डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए का बना है,
क्रोमोसोम। तो क्या है, प्रत्येक डीएनए जो है हेल्प करता है सेल्स में जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी कॉपी करने में, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए होता है, वो अपनी कॉपी खुद कर लेते हैं। इस प्रकार से 2 सेल हमें मिल जाते हैं जिनको डॉटर सेल कहते हैं। जीन्स क्या होता है, व्हाट इज जीन्स? जीन्स हम बोलते हैं डीएनए का जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो एक कोड को रिप्रेजेंट करता है और एक कोड एक कैरेक्टर को शो अप करता है। तो इस प्रकार एक डीएनए मॉलिक्यूल में बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट जो कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जैसे आँख का नीला होना, ब्लैक होना, हेयर का ब्राउन होना, ब्लैक होना, टॉल होना, शॉर्ट होना, ये सारे कैरेक्टर्स, ये कोड होते हैं जो डीएनए में, ये एक जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बहुत सारे जीन्स होते हैं डीएनए में। इन शॉर्ट, हाउ ऑल आर कनेक्टेड। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन की फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके बाद सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऐसे आ जाते हैं कंडेंस फॉर्म में, और इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है सेल डिवीजन में। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्पैक्ट डीएनए ही होता है, और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक कोड को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं जीन। जीन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी मात्रा में कोई प्रोटीन बनना है और किस प्रकार का प्रोटीन बनना है, ये जीन का काम होता है। क्रोमोसोम्स यानी इतना आपने पढ़ लिया, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए का ही बना है, डीएनए के ही कॉम्पैक्ट फॉर्म है क्रोमोसोम्स, और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है, जीन्स है जो कोड को रिप्रेजेंट करता है। हम कह सकते हैं डीएनए अगर एक किताब है तो मान लिया ये कोई रेसिपी की बुक है, तो रेसिपी बुक डीएनए को रिप्रेजेंट करेगी, और रेसिपी क्योंकि प्रत्येक डिश को बनाने के काम आती है, तो रेसिपी का पर्टिकुलर जो डिश है उसको हम जीन्स कहेंगे। अभी तक ये पढ़ा कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे क्वाइल्ड अप होता है, और इस प्रकार से ये एकोमोडेट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। तो ऐसे क्वाइल्ड अप होता है। तो ये जो है क्रोमेटिन बोलते हैं इसको। अब क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन को अगर स्कैन करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए क्रोमेटिन है, तो ये बेसिकली इसको स्कैन करेंगे तो ये हमें इस शेप में दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। अभी अपनी कॉपी बनाता है, और कॉपी बनाने के बाद ये बन गया क्रोमेटिन, दूसरा डुप्लीकेटेड, और उसके बाद ये एक्स शेप का बन जाता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेल में हमारे 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब सेल डिवीजन के वक्त कॉपी होते हैं 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कॉपी हो जाते हैं, और इस प्रकार से डॉटर सेल माइटोसिस के दरमियान क्या होते हैं, 2 डॉटर सेल में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, ये माइटोसिस के दरमियान हमें प्राप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।